हेलो सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हमने पिछली क्लास में मॉर्फोलॉजी में हमने टैप रूट्स की मॉडिफिकेशंस को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम करेंगे बात मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स की। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आप लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आती है ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट ट्यूबरस रूट की अगर मैं बात करूं तो आपको जो रूट्स होते हैं दे आर इर्रेगुलर स्वोलन रूट। दे आर इर्रेगुलर स्वोलन रूट। अगर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूँ इससे पहले, एक ट्यूबरस रूट का एग्जांपल हमारे पास टैप रूट की मॉडिफिकेशंस में भी आता है, जिसका एग्जांपल होता है मिराबिलिस, और उसमें भी सेम पॉइंट आता है कि मेरा इरेगुलरली स्वोलन रूट्स। तो जो अगर हम समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से कि जो मिराबिलिस है उसमें भी ये ट्यूबरस रूट्स होती है, लेकिन वो टैप रूट्स के टाइप आता है, लेकिन वो हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेनली अगर हमारे पास ट्यूबरस रूट के बारे में पूछेंगे तो हम एडवेंटिशियस रूट्स का ही नाम लेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल होता है स्वीट पोटैटो, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसे एग्जांपल स्वीट पोटैटो क्या होता है, इरेगुलरली स्वोलन होती है ना स्वीट पोटैटो। आपने तो खा रखा होगा तो आप रिलेट भी कर पा रहे होगे। तो क्या होती है, एक तरह की क्या होती है रूट्स होती है, किस तरह की एडवेंटिशियस रूट्स होती है, ठीक है ना। और ये किस लिए होता है, इसमें फूड स्टोरेज के लिए, ठीक है ना जी। फूड स्टोरेज बहुत ज्यादा होती है ना इसमें, तो इसलिए ये क्या होती है, मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट, ठीक है जी। और एक और बात, दे आर नॉट इन बंचेस। जो स्वीट पोटैटो होती है ये बंचेस में नहीं आती, बंचेस में नहीं होती। अब ये वाला पॉइंट क्यों बता रहा हूं वो मैं आगे बताऊंगा आपको। देखिए अब आता है फेसिकुलेटेड रूट्स। फेसिकुलेटेड रूट्स की अगर मैं बात करूं तो ये भी सेम पॉइंट है कि इरेगुलर स्वोलन रूट्स होती हैं, लेकिन दे अकर इन बंचेस। लाइक ये सिंगली कुछ इस तरीके से शेप की होगी, लेकिन ये क्या होगी, ये बंचेस में आएंगे हमारे पास, ठीक है जी। इसका एग्जांपल लिखना चाहे तो वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं दहलिया और एस्पैरागस, ठीक है ना। दहलिया की अगर मैं बात करूं तो ये इट इज अ ऑर्नामेंटल प्लांट, और एस्पैरागस जो होता है वो वेजिटेबल पर्पस के लिए होता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बात हो गई फेसिकुलेटेड रूट्स के बारे में। अब आते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट्स, स्टिल्ट रूट्स। इसका हाईलाइट कीजिएगा, स्टिल्ट रूट। नाम तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप एक और नाम याद रख सकते हैं, ब्रेस रूट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जो लोअर मोस्ट नोड होती हैं उसमें से बहुत ज्यादा वही उससे निकलते हैं रूट्स। किसके लिए, किससे निकलती है, लोअर नोड्स से, लोअर नोड्स। लेकिन अगर मैं एक बात करूँ आप लोगों के सामने कि अगर हम एडवेंटिशियस की बात करें तो मेनली वो तो लोअर मोस्ट नोड से निकलती है, लेकिन ये क्या होती हैं, इनका एक डिफरेंट फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है, दे प्रोवाइड सपोर्ट, टू प्रोवाइड सपोर्ट द प्लांट। आप इसका एग्जांपल अगर आप के पास के इस चीज का प्लांट भी होगा, जैसे मान लो शुगर केन वगैरह होता है, शुगर केन, या फिर बात करूं मेज की, तो उसमें देख सकते हो जैसे आप उसको उखाड़ोगे नीचे से तो फिर जो लोअर मोस्ट नोड्स होती हैं उसमें से उसकी रूट्स निकली हुई होती हैं। बिल्कुल आराम से देख सकते हो इसका एग्जांपल, तो बिल्कुल ठीक है। तो स्टिल्ट रूट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए लोअर नोड से निकलती है, ठीक है, नॉट फ्रॉम लोअर मोस्ट, लोअर नोड से, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं।
आगे चलते हैं प्रोप रूट्स पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन, फोर्थ इज प्रोप रूट, प्रोप रूट्स, या फिर इसका आप नाम लिख पिलर रूट्स। क्या नाम दे सकते हैं? पिलर रूट्स। पिलर रूट्स की अगर बात करूं तो सबसे पहले आप इसका एग्जांपल लिख लीजिए इन बेनियन ट्री एक्सेट्रा, या फिर हम बात कर सकते हैं फाइकस स्पीशीज में, मेनली बेनियन ट्री में होता है। तो इसके आप स्टेटमेंट लिख के फिर आपको समझ में आएगा। तो क्या होता है ना कि जैसे जो बानियन ट्री वगैरह होते हैं उनकी जो स्टेम होती है ना वो खोखली हो जाती है जब वे ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं। तो जो रूट्स होती हैं वो निकलती हैं जो कि क्या करती है, इसको सपोर्ट देती है उस प्लांट को। क्यों? क्योंकि जो स्टेम होती है वो तो बिल्कुल होलो हो जाती है और वीक हो जाती है। तो इसके लिए जो रूट्स होती है वो मेन स्टेम को रिप्लेस भी कर देती हैं, ठीक है ना, सपोर्ट देने के लिए। तो अब इसमें लिख सकते हैं जो लिखवाने लिख रहा हूं, pillar like adventitious roots, pillar like adventitious roots develop from heavy horizontal branches to provide support। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो टू प्रोवाइड सपोर्ट टू दीज हैवी ब्रांचेस। किस तरीके से देखिए, मान लीजिए ये था बनियन ट्री। अब इसकी ये जो होगी, ये जो स्टेम होगी तो होल हो जाएगी जब ये बूढ़ा हो जाएगा पेड़। तो मान लीजिए कोई भारी ब्रांच चाहिए तो इसको तो सपोर्ट चाहिए ना, तो इसी में से रूट्स क्या होंगी, डेवलप हो जाएंगी, जो कि उन हाई ब्रांचेस को क्या करेंगी, सपोर्ट करेंगी, और अल्टीमेटली क्या करेंगी, प्लांट को ही, ये फिर पूरे प्लांट को सपोर्ट करेंगी। और फिर एंड लास्ट में तो ये जो स्टेम होती है इसकी जगह सारी रूट्स ही आ जाती हैं। अभी लिखवाऊंगा हम आके, ठीक है। तो अब लिखिए, व्हेन banyan tree become more old, then these prop roots replace the main stem as main stem become hollow and weak। ठीक है जी, ये था हमारे पास प्रोप रूट्स के बारे में। समझ नहीं आया और दोबारा जाके देखिए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना। अब एक और चीज, चलो एक होता है बटरस रूट्स, उसके नीचे से निकलती हैं, वो हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। एक आप एग्जांपल लिख सकते हैं फोलियर रूट्स का। बटरस रूट मैं बता देता हूं कि मैं लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोप रूट्स की तरह ही होता है, और वो भी फाइकस स्पीशीज में ही होता है। जो बटरस रूट्स में क्या होता है, वो नीचे से निकलती हैं वे रूट्स, और वे भी क्या करती है, हमें सपोर्ट ही कर देती है प्लांट्स को, ठीक है। और वो भी फाइकस स्पीशीज में होता है। अगर कभी आपको कहीं क्वेश्चन दिख जाए तो आप एक बार, मतलब इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो। आप बस प्रोप रूट्स को अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। अब आते हैं फोलियर रूट्स पे। जो फोलियर रूट्स होती हैं, द रूट्स डेवलप फ्रॉम लीफ। जो रूट्स किससे डेवलप हो, लीफ से डेवलप हो। इसका एग्जांपल तो आपको भी पक्का पता होगा, शायद पक्का पता होगा, पता वही ब्रायोफाइलम। वेरी गुड। ये तो मतलब बहुत ही जो छोटे होते हैं तब से ही इसका एग्जांपल पढ़ते हैं कि भाई इसे बर्ड निकलते हैं। देखिए ये मान लीजिए ब्रायोफाइलम की लीव्स हैं, ठीक है। पहले तो क्या होगा, पहले तो बर्ड बनेगी, क्या होगा, बर्ड बनेगी।
और फिर बाद में जो बड है इसी से ही बहुत सारी रूट्स निकल जाएंगी और फिर एक नया प्लांट बनेगी। ठीक है ना, तो ये क्या है, फोलियर रूट। ठीक है जी, समझ आ गया। फोलियर रूट्स। एक आती है एरियल रूट का एग्जांपल आता है जो कि मनी प्लांट में होती है, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने बता दिया आपको, कभी दिख जाए तो एग्जांपल। ठीक है, एरियल रूट्स वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पैरासिटिक रूट इंपॉर्टेंट है, आप इसमें ध्यान दे सकते हो। देखिए कौन सा नंबर आ गया, 6 रूट, 6 पैरासिटिक रूट। पैरासिटिक रूट की अगर बात करूं तो दे आर, इसका एक नाम होता है होस्टोरियल रूट्स। होस्टोरियल मतलब सकिंग रूट। अब इसका एग्जांपल पैरासिटिक, ये तो नाम है इसके, ठीक है, आप इसको याद रख देखिए। पैरासिटिक रूट मेनली है, इसका एग्जांपल सब बता सकते हैं, कैस्क्यूटा। इसका एक और नाम होता है, वो भी सब बता सकते हैं, अमरबेल, है ना जी। तो कैस्क्यूटा की अगर मैं बात करूं, इट इज टोटल स्टेम पैरासाइट। इट इज टोटल स्टेम पैरासाइट। इसमें क्या होता है कि जो होस्ट होता है इसका, उसके अंदर ये पूरा पेनेट्रेट हो जाती है बिल्कुल अच्छे से इसकी स्टेम के अंदर, और इसमें फिर रूट्स निकाल देते हैं अपने, मतलब उसी के अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो ये टोटल स्टेम पैरासाइटिक है। रूट पेनेट्रेट इनटू स्टेम ऑफ होस्ट एंड टेक्स नॉरिशमेंट। ठीक है जी, ये हमारे पास कैस्क्यूटा के बारे में। अब आते हैं हम स्टेम पर आते हैं। नहीं, एक एग्जांपल, सॉरी, एक एग्जांपल है बीडिड रूट्स का। बीडिड रूट्स, जिसको हम कहते हैं, एक और नाम होता है इसका मोनली फॉर्म रूट। तो इसमें क्या होता है, इसमें होती है स्वेलिंग एट, देखो एक था इरेगुलर स्पोलम रूट, इसमें होती है स्वेलिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। अच्छा जी, देखिए कुछ इस तरीके से रूट्स होती है इसकी। ये कुछ लग रहा है बीड्स ऐसी हैं, रेगुलर इंटरवल पे स्वेलिंग आती है। ठीक है, इसका एग्जांपल आता है मोमोडी का। अब अगर किसी ने बताया मोमोडी का क्या होता है, इसको मान जाऊंगा। मोमोडी का होता है एक्चुअली बिटर गोड, करेला। मोमोडी का, देखिए, सॉरी मैंने नीचे कर दिया। ठीक है जी, तो हमारे पास रूट्स खत्म होती हैं। अब आता है हमारे पास स्टेम का टॉपिक, और स्टेम थोड़ा सा छोटा होगा रूट से कंपैरिजन में, तो ठीक है ना। चलिए जी, स्टेम को स्टार्ट करते हैं। स्टेम का आज हम अभी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पूरा, ठीक है, फिर हम अगली वीडियो में इसकी मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे स्टेम की। ठीक है, तो द स्टेम, ठीक है। तो स्टेम के बारे में बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट अगर आप बता सके, जब से मैंने स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर की इंट्रोडक्शन में, डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल। ठीक है जी, और इसके पास क्या क्या होते हैं, दे कंटेन्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। ठीक है जी, इन एन alternate manner and bear branches
लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट एंड बर्ड्स। तो जिस स्टेम के बारे में क्या बात की कि प्लूम्यूल से डेवलप होता है, इसके पास नोट्स भी होती हैं, इंटरनोट्स भी होती हैं, और क्या क्या, और किस मैनर में, ऑल्टरनेट मैनर में, और ये इसी पे ब्रांचेस भी लगी होती है, लीव्स भी लगी होती है, और स्टेम भी लगी होती है, फ्रूट्स भी लगे होते हैं, बर्ड्स भी लगी होती है। ठीक है ना। अब हमने कुछ ट्रॉपिज्म वगैरह की बात की थी ना रूट्स में, चलो इसमें भी करते हैं बात। तो इसका क्या है, शोज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ऊपर की तरफ करते हैं ना ग्रो, एंड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ऑलराइट, स्टेम के बारे में ये बात हो गई। अब स्टेम भी दो तरह की होती हैं, तो ब्रांच्ड stem and unbranched stem। है ना जी। ब्रांच स्टेम की बात करूं तो इसका एक और नाम होता है, इसको हम एक और नाम देते हैं डेलिकेसेंट स्टेम। स्पेलिंग कंफर्म करेंगे, डेलिकेसेंट स्टेम। ऐसा एक और नाम होता है अनब्रांच स्टेम का, क्या नाम होता है, काउडेक स्टेम। ठीक है जी। ब्रांच स्टेम में भाई बहुत सारी ब्रांचेस भी होंगी, लेकिन अगर अनब्रांच स्टेम की बात करूं तो इसमें ब्रांचेस नहीं होंगी, सिर्फ एक स्टेम होगी और इसी से सारी लीव्स और फ्रूट्स वगैरह निकले होंगे। ठीक है। और एक और तरह की होती है एक्सकरेंट स्टेम। इतनी बड़ी नहीं, लेकिन आप लिख सकते हो एक्सकरेंट स्टेम। एक्सकरेंट स्टेम में क्या होता है कि कैनोपी शेप्ड होती है, कोन शेप्ड कैनोपी होती है स्टेम में, कोन शेप्ड कैनोपी। और कैनोपी से, कोन शेप्ड कैनोपी कुछ कुछ याद आ रहा होगा शायद प्लांट किंगडम से, कोई बता सकता है? जी हाँ, कोनिफर्स। ठीक है। ये तीन तरह ब्रांच एंड स्टम मेनली आपको याद रखनी है। एक्सकरेंट वैसे बता दी कि भाई कोनिफर्स में होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऊपर क्या होता है अपना कोन शेप्ड कैनोपी होती है उसमें। ठीक है जी। अब बात करते हैं कल्म की। देखो, नोट्स एंड इंटरनोट्स का तो आपको पता ही है कि भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, स्टेम होती है तो ये नोड हो गई, और दो नोड के बीच में क्या हो गया, ये क्या हो गई, ये इंटरनोड। तो जो कल्म होते हैं ना, कल्म में क्या होता है कि जो नोड होती है वो तो होती है सॉलिड, कल्म की बात कर रहा हूं मैं, कल्म की। और जो इंटरनोड होती है वो क्या होती है, होलो। ये इस तरह की भी स्टेम्स होती है हमारे पास। इन जनरल क्या होता है, पूरी पूरी सॉलिड होता है, फिर कोई होलो होगी पूरी। लेकिन इसमें क्या होता है कि नोड्स क्या होती है सॉलिड, और इंटरनोड्स क्या होती हैं होलो। इस तरह के स्टेम को क्या कहते हैं हम, कल्म। इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो बैम्बू, राइस एंड व्हीट। ये हमारे पास स्टेम के बारे में बात, इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, कल्म के बारे में बात कर ली। ठीक है। तो भाई अब अगली वीडियो में बात करूंगा मैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स की। हम अगली वीडियो में सारी मॉडिफिकेशंस को ही शायद खत्म कर पाएंगे। एक बार देखता हूं कितनी क्या है। जी हाँ, सारी मॉडिफिकेशन खत्म होगी। शायद लीफ का हम इंट्रोडक्शन कर लेंगे। ठीक है ना। अभी हमने स्टेम का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। अगले उसमें हम सारी इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया स्टेम का। अगली क्लास में हम बात करेंगे इसकी मॉडिफिकेशंस की। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बस अपना सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बार कह रहा हूँ मैं वीडियो में कि ये चीज़ें कि भाई, क्योंकि अभी आपको तो सपोर्ट चाहिए। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। जो कोई भी डाउट होता हो, जो कोई भी गलती लगती हो, आप कमेंट कर दो कि भाई हाँ भाई ये गलती हुई है, या फिर ये चीज़ समझ नहीं आई। मैं या तो कमेंट में या फिर अगली जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच।